तो बच्चों वेलकम। हम लोग ट्रिपल सी नवंबर एंड दिसंबर के लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस स्पेशल क्लास में आप लोगों के जितने भी पुराने क्वेश्चंस थे लास्ट 2 मंथ के, उनको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, लास्ट मेरी क्लासेस ज्वाइन की होंगी तो आपने देखा होगा जो पहले कोर्सेस या पहले जो आप लोगों के पेपर्स आते थे जुलाई अगस्त में, उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का डेटाबेस इकट्ठा है। इस बार क्वेश्चंस का अलग तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को, लास्ट क्लासेस में भी आप लोगों को मैंने बहुत सारे नए क्वेश्चंस बताए थे जो कि पहले से कहीं अवेलेबल नहीं है, और आज भी हम लोग मैं डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक चीज और बता दें, जो आपका एप्लीकेशन है आईसीई एकेडमी, उस पर अगर आप सर्च करें ट्रिपल सी स्टोर सेक्शन में, तो ट्रिपल सी नवंबर वाले बैच पे आप लोग जाएंगे तो मैंने आप लोगों के कई सारे मॉक टेस्ट यहाँ ऑर्गेनाइज कर दिए, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस। इस पे क्लिक करिए, आप देखेंगे जो नए टेस्ट हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, देखिए बच्चे बहुत कम दे रहे हैं, लगभग 19 कैंडिडेट्स नहीं दिया, और आपके जो नंबर्स हैं वो भी उतने अप्रोप्रिएट नहीं है। 37 नंबर्स हैं, तो 37 में अगर आप देख पा रहे होंगे 5 6 7 8 बस इतने ही आ रहे हैं। अगर आप लोग और थोड़े पुराना स्टेटस में दिखा दो, बिकॉज ये ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक्स हैं, इन ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक्स में आप लोगों के सबसे ज्यादा बढ़िया नंबर्स रहेंगे तो आपको पास करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज, जब आप लोग इसके प्रैक्टिस दे रहे हैं उसी बीच ये नवंबर का लाइव बैचेस के सारी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो ओरिजिनल पीडीएफ है, इनको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। मैंने आज भी नया पीडीएफ अपलोड किया है, नवंबर 21 गेस्ट पेपर के नाम से, और प्लस अक्टूबर सितंबर, ये पिछले 3-4 महीने के पीडीएफ, बिल्कुल नया डेटाबेस है। ये क्वेश्चंस अभी तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो आप लोग इसको जरूर फिनिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज के क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दिखा दूं, कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे ढंग से समझने के लिए, बिकॉज आप लोगों के दिवाली के उपरांत आप लोगों के पेपर्स हैं 8-9 तारीख से, एडमिट कार्ड्स आ ही गए हैं। आप लोगों के पास अब टाइम बहुत कम है, 7-8 दिन का टाइम है, तो आप लोग इस टाइम का यूटिलाइज करिए, क्योंकि दिवाली में छुट्टियां भी हैं। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस या मैक्सिमम वीडियोस फिनिश कर लीजिए इस एप्लीकेशन की। वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये मॉक टेस्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस जरूर फिनिश करिए। आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस दी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा 50-60 क्वेश्चंस आज आपके सॉल्व करूं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों के जो ओरिजिनल पीडीएफ हैं इनमें मैंने अपलोड कर दिए हैं। कल इसमें एक और पीडीएफ आएगा, नवंबर 21 गेस्ट पेपर 2। गेस्ट पेपर 1 मैंने आज सुबह अपलोड किया था आप लोगों के लिए, इसको जरूर फिनिश करिए। मैं यहाँ पर एक आपकी ये लाइव वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करके मैं ओरिजिनल वीडियो दिखाना चाहूंगा, कैसे एग्जाम हुआ था और किस तरीके से आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये दी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में नहीं अवेलेबल है, ना बुक्स में है। तो आप लोग इसकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा करिए अगर आपको वाकई ट्रिपल सी क्वालिफाई करना है। मैं क्वेश्चंस को आप लोगों को समरी फॉर्म में बताऊंगा, आप लोग अपने अपने स्पीकर्स ऑन करके जिसको आंसर्स आता है वो इसका आंसर्स देगा। चलिए एक एक करके देखते हैं, बताना शुरू करिए। एन HTML प्रोग्राम रीड एंड एनालाइज बाय, जो HTML प्रोग्राम है ये कौन सा प्रोग्राम, यानी कंपाइलर, इंटरप्रिटेटर, वेब ब्राउजर और सर्वर, किसमें आपको दिखाया जा सकता है, रीड किया जा सकता है और एनालाइज किया जा सकता है, बताइए। वेब ब्राउजर में। बिल्कुल सही है, आप अपने वेब ब्राउजर में HTML प्रोग्राम्स को पढ़ भी सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, सही जवाब। नंबर 2 पर कोशिश करिए बच्चों सभी लोग जवाब दें। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए ही इकट्ठा किया गया, और ऑनलाइन क्लास में तो एक दूसरे को देख भी नहीं चाह रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, शर्म होने वाली कोई मतलब ही नहीं है। लोकेशन वेयर ऑल द आउटगोइंग मैसेज आर स्टोर्ड टेम्परेरी, ये तो पता होना चाहिए। कहां पर आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस स्टोर होते हैं टेम्परेरी? आउटबॉक्स बिल्कुल सही, आउटबॉक्स में होते हैं। आउटबॉक्स Which of the following is the expansion of ALU? ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताइए ALU का फुल फॉर्म। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। बिल्कुल सही। अरिथमेटिक लॉजिक। और बच्चों आप लोगों को मैंने अभी अभी जो रिकॉर्डेड दिखाया उससे आपको देख के समझ आ गया होगा कि ये ऑप्शन भी सेम आने वाले हैं, तो
तो आप लोग बिल्कुल रट के बैठिए जो आप लोगों को दिया जा रहा है। क्लियर? मैं क्वेश्चंस को गेस पेपर नहीं बोलूंगा ट्रिपल सी के, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी प्रूफ कर दिया कि ये ही सवाल है। अगला, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एंड फाइल्स इलेक्ट्रॉनिक इज नोन एज, सबको पता है? ईमेल सर, बिल्कुल सही है। ईमेल के द्वारा ही हम लोग अपनी फाइल्स भेजते और रिसीव करते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देता हूँ तो आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगी। अगला, अभी तो पेपर बहुत इजी है, ये वाला सेट बहुत ही इजी गया था, आगे देखेंगे। यू कैन सर्च फॉर ए फाइल बाय ए स्पेसिफिक टाइप फाइल, इट इज फॉल्स और ट्रू? किसी भी फाइल को आप लोग उस फाइल के टाइप से सर्च कर सकते हैं, क्या ये सही है या गलत? ट्रू सही है। ट्रू सर। पीपीआर ऑफर्स, पीपीएस जानते हैं ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑफर्स सेफ्टी विथ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न बट नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। पीपीएफ जो है वो आपको सेफ भी है, कहीं पे कोई गबन नहीं हो सकता, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट भी देता है, यानी ब्याज दर अच्छा देता है, पर उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। सही या गलत? ट्रू। फॉल्स। सही है सर। सही। ट्रू है सर। मैं आपको बताना False चाहूंगा, है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में टैक्स का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक। फॉल्स है। यूआरएल सभी लोग जानते हैं ना, यूनिफॉर्म I have रिसोर्स लोकेटर, question. कितने पार्ट में बटा हुआ है? सर क्या 3 जो टैक्स बीच में एट द रेट को भी तो जोड़िए, 3 पार्ट्स हो गए। जैसे यूआरएल आप लोग अगर देखें तो, जैसे यूआरएल मतलब वेबसाइट का पता, जैसे आप लोग लिखते हैं रेडिफ, ठीक है, .com, तो rediff.co.in या rediff.com, यूआरएल ये है। तो अगर आप पार्ट में देखें तो ये एक हो गया और एक ये हो गया। तो बेसिकली ये ईमेल नहीं है जो आप लोग सोचे, ईमेल का मतलब अलग हो गया। ईमेल में आपके 3 पार्ट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रवि लिखा है @gmail.com, तो ईमेल आईडीज की अगर बात करें तो इसमें एक हो गया यूजर नेम, एक हो गया डोमेन नेम और एक हो गया भाई @ लेकिन वेबसाइट में आप लोग अगर देखें तो www.rediff.com इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये जो पार्ट है ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपको दिखाता है कि ये इस पार्ट है, इस डोमेन का पार्ट है। ये वेबसाइट का हो गया और ये टाइप ऑफ वेबसाइट हो गई। तो सही जवाब 3 है। क्लियर? आगे बताते हैं। द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट पेज किस तरह खुलता है बताइए? पोर्ट्रेट खुलता है। पोर्ट्रेट का मतलब लंबाई में। Which screen prevent the unauthorized users from the accessing your file? कौन सी स्क्रीन है आपके कंप्यूटर में जो कि आप लोगों को बिना ऑथराइज पर्सन को आने से रोकती है? लॉक। बिल्कुल सही। आप अपनी गलत, डेस्कटॉप तो ये पीछे वाला है। अगर आप बैकग्राउंड को अगर देखें तो उसमें तो खुला हुआ है, तो कोई भी आदमी एक्सेस कर लेगा। आप लॉक कर दीजिए तो नहीं खुल पाएगा। Which command is used to make slide effective? स्लाइड को बेहतरीन ट्रांजिशन। बिल्कुल सही जवाब। ट्रांसलेशन। अब धीरे धीरे आप लोगों के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं। A word processor automatically wrap any text to extending beyond the right margin to the next line. जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसमें अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो उस टेक्स्ट को टाइप करने के दरमियान आप लोगों के राइट में पहुंचते ही आप लोगों का मैटर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। सही है या गलत? ट्रू है। भाई आप आखिरी में जाते हैं तो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं पहुंच जाता आपका मैटर? हाँ सर। ट्रू। Which of these is not an example of social networking? ये तो आसान है। Amazon जो है वो सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? वीचैट जानते हैं ना सभी लोग, चैटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर है। अगला बताइए। Is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing device. इनमें से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है जो कि दो डिवाइसेस के बीच में शेयरिंग के लिए मदद करता है? नेटवर्क।
बहुत सारे बच्चे बढ़िया जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका कहना है हम दर्शक हैं, हम नहीं बोलेंगे, तो जैसा आप चाहें वैसा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा लंबा सवाल आ गया। ओके, ये है आपका सवाल, पढ़ते हैं पहले। Which of the following is the best response to sending a message that you didn't intend to send or send to a wrong recipient? इनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है मैसेज सेंड करने का, जिसका आपका मन नहीं है लेकिन आपको भेजना पड़ रहा है, या आपने गलत आदमी को भेज दिया? सर सेकंड ऑप्शन। जल्दी पढ़ लिया भाई, गलती से किसी को भेज दिया, अब आपको उसको फिर से रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन सर। आप माफी मांग लेंगे, ब्रीफ अपोलॉजी कर लेंगे, इट वाज जी सर, हम मिस्टेकन। एक्सप्लेनेशन कर देंगे सर। यस सर ऑफ कोर्स, सेकंड या थर्ड। ठीक है, तो सही जवाब ये है। आप लोग बताइए, क्या इस तरह के सवाल कहीं पर भी आपने देखे हैं? ये वाले इस तरह के जो मैंने अभी आपको देखे, कहीं से भी ऑनेस्टली No, sir. बताइए कि इस चैनल में हमने पढ़े। ए, अपने बच्चों को शांत रखो भाई। संदीप राठौर, आपका बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप शांत रहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं यहाँ तो क्लास से बाहर करूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन लिब्रियोफिस कैल्क इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर? लिब्रियोफिस कैल्क में आप लोग आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में लगाना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? शॉर्ट असेंडिंग। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। Which is a feature included in LibreOffice Impress software that allow the user to see all the slide in a single window? LibreOffice में कौन सा ऐसा ऑप्शन है Slide sorter. अरे पहले बता तो लेने दो। कुछ बच्चे हमारे यहाँ, मेरे को पता है, बाद में फोन करके बोलते हैं सर आप सब अंग्रेजी में बोल देते हो, हमें समझ नहीं आता, हिंदी वाले बच्चे नहीं पढ़े क्या? तो इसलिए हमने कहा हिंदी ट्रांसलेट भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे लिए प्रॉब्लम पता है क्या है, कम समय है, बहुत सारे सवाल नए आ गए। आपने देखा, मैंने आपको दिखाया डेढ़ पूरा 90 मिनट की वीडियोस हैं, पूरे पुराने बच्चों के रिकॉर्डिंग, तो मैं उनको लिखवाऊं, टाइप करूं, क्योंकि इन सवालों को मैं मार्केट से भी नहीं लिखवा सकता, इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाता है। आपका सही जवाब है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर से आप लोगों को सारी स्लाइडें एक साथ देखने को मिल जाती हैं। राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन अ वर्ड, वर्ड पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है? ओपन अ शॉर्टकट लिस्ट। Open the shortcut list. बिल्कुल सही है, शॉर्टकट लिस्ट ओपन हो जाती है। कुछ इस तरह का सवाल मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। एक कैल्क में आपको बोल रहा है कि A1, B1, C1 और D1 सेल में 1 2 3 4 लिख दिया गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द कंटेंट इन द E1 सेल? E1 सेल में अगर हम ये फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, बताइए? 10 नहीं 10 से लेके D1 तक के सभी सेल जोड़ने हैं और सारे सेलों के नंबर ये हैं, 10 आएगा सर, 10 तो तीनों को जोड़ दीजिए। 10 आएगा। चलो भाई, आप लोग कह रहे हो मान लेते हैं 10 आएगा। 10 ठीक, आगे देखिए, बताइए शॉर्टकट की ऑफ रिपीट। Control Shift plus Y. प्लस वाई। Control Shift plus Y. सही जवाब है। Can we change the password of our email account? Anytime. C number. Yes sir, anytime. बिल्कुल सही। वर्डप्रेस क्या है इनमें से, बताइए? Option sir. Text formatting software. D number software using to press text. पहली चीज ये वर्डप्रेस पूछ रहा है, याद रखें। वर्डप्रेस जो है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। Second option. कौन? एक्चुअली कुछ लोगों की छटनी करनी है, मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को शांत रखिए, लेकिन वही मान रहे हैं। चलिए आगे बताइए। ऑल टैब शॉर्टकट कीप यू नेविगेट टू द प्रीवियस शीट इन द करंट ओपन LibreOffice कैल्क स्प्रेडशीट। LibreOffice कैल्क शीट है और उसमें ऑल टैब दबा देंगे तो क्या पिछली शीट खुल जाएगी? ट्रू है सर। ट्रू। बिल्कुल सही, LibreOffice की पिछली शीट खुल जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। SGML का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज। सही है गलत? सही सही ट्रू ट्रू है सर, ट्रू ट्रू। तुम लोगों ने पढ़ के बैठे हो क्या पहले वाला, या तुम लोग सही में इतने इंटेलिजेंट हो? पढ़ के बैठे हैं सर, पता है पहले से ही। बताइए पैन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, फर्स्ट वाला, फर्स्ट। रिसाइकिल बिन ऑन शॉर्ट डेस्कटॉप लिखा है, डेस्कटॉप कंटेन्स डिलीटेड True. फाइल। ये तो आसान है। ट्रू ट्रू है। ये बताइए इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। हैकर्स कैन नॉट चेंज योर फोन सेटिंग आफ्टर एक्वायरिंग योर फोन। हैकर जो है आपके फोन पे False. कब्जा करने के बाद फोन की सेटिंग्स False है, नहीं कर false है। सकता चेंज। कर सकता फॉल्स सर, फॉल्स है सर। आगे बताइए मास्टर व्यू जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? व्यू स्लाइड टूल स्लाइड टूल, स्लाइड बार स्लाइड बार। स्लाइड टूल, स्लाइड। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंक्रीज? बताइए लिब्रा ऑफिस में Alt राइटर plus में अगर right टेबल arrow. बनाया तो Alt कौन plus सी की right से arrow. छोटा बड़ा हो सकता है? अल्ट प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस राइट, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, इंक्रीज करने को बोल रहा है वो। अल्ट प्लस राइट एरो, बिल्कुल सही। Alt plus right arrow. राइट, लेफ्ट एरो अगर आप Right. दबाएंगे तो छोटी हो जाएगी, राइट छोटी एरो decrease होगा। दबाएंगे तो बड़ी हो जाएगी। इंक्रीज होगा। बताइए कौन सा एंटीवायरस नहीं है? वीएलसी, पीएलसी, DLC म्यूजिक प्लेयर। हाँ प्लेयर है। Which Media is player. not the part of the table tool in LibreOffice presentation? LibreOffice presentation में टेबल टूल के अंदर इनमें से कौन सा नहीं होता? बॉर्डर स्टाइल, Shading. बॉर्डर हाँ, स्टाइल, शेडिंग नहीं border होती है, बॉर्डर स्टाइल होता है। लाइए Shading. दिखा दें आप लोगों को। Shading. पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे, फिर हमने LibreOffice प्रेजेंटेशन ओपन किया। बच्चों स्पीकर बंद रखिए अगर फालतू आवाज आ रही है। देखिए ये है आप लोगों का LibreOffice प्रेजेंटेशन। LibreOffice प्रेजेंटेशन खोलिए, यहां से आपको टेबल डालना है। टेबल टूल्स ये देखिए ऊपर दिए गए, आप जितनी चाहे उतने टेबल डाल दे। नीचे आ गया देखिए टेबल, यही है तो टेबल बॉर्डर दिख रहा है ना सभी को, बॉर्डर कलर ये वो, तो ये तो दिया ही रहता है। मर्ज और स्प्लिट भी दिया रहता है, शेडिंग ऑप्शन नहीं रहता। लाइन कलर और लाइन स्टाइल भी दिया गया, ये देखिए। तो शेडिंग जो है वो आपका इसमें सही जवाब है। यूज द एरो की टू स्क्रॉल थ्रू द मैसेज। अगर एरो की के मदद से आप मैसेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? जी फॉल्स है सर। अगर ये मैंने एरो की यहाँ पे रखी और इससे नीचे कर ले तो क्या स्क्रॉल हो रहा है? Down करते हैं। नहीं, फॉल्स है सर, फॉल्स। तो ऊपर नीचे पेज को कैसे खिसकाया जाए? स्पेस से सर, पेज से कहा? पेज अप, स्पेस पेज से डाउन, एंटर से सर। पेज अप, पेज सर नीचे डाउन। करेंगे ओके सर। arrow से नहीं तो एरो से नीचे करने से आपका एरो से लाइन नीचे आ रही है। स्क्रॉल बटन के लिए स्क्रॉल का बटन क्या हो गया? स्क्रॉल मतलब ये साइड वाला, ये साइड वाला हाँ। बटन तो पेज अप पेज डाउन से ही ऊपर नीचे होता है, एरो से नहीं होता ना। एरो अगर आप नीचे कर रहे हैं तो देखिए वो थोड़ी हिल रहा है, वो तो अपनी जगह वही है स्क्रॉल बटन। लेकिन पेज अप पेज डाउन किया तो वो खिला। क्लियर हुआ? तो ये है आपका फॉल्स। इस स्लाइड कैन बी रीनेम्ड इन इम्प्रेस। स्लाइड का नाम बदला जा सकता है इम्प्रेस में। जी जी सर, ट्रू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टैग यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर ऑन द वेब पेज। वेब पेज में टैग का IMG. इस्तेमाल कौन से टैग का होता है? आईएमजी, SRC सर। IMG, इमेज SRC पूरा कहते हैं, लेकिन उसका नाम SRC टूल है। सर वो HTML, कैसे होता है? HTML, अब ये HTML पढ़ी है सभी ने? इमेज SRC यस कमांड। सर, मैंने ये पढ़ा है। उसका शॉर्ट्स होता है सर इमेज का। ये देखिए ये IMG इमेज SRC टूल कमांड से कई सारी जगह पे भी मिल जाएगा, और इस कमांड का इस्तेमाल ये किया था IMG इमेज के लिए, और ये उसका एट्रीब्यूट्स है SRC कमांड। तो इसको इमेज टैग जो लिखा गया है, SRC कमांड जो है वो बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा इसमें देखिए एक चीज है, और ये बिल्कुल सही कह रही है, इमेज कमांड का इस्तेमाल
फोटो के लिए किया जाता है। SRC जो है Yes, वो sir. उसका एट्रीब्यूट है, कमांड सर उसका इमेज ही है। 5 Sure, sir. हाँ SRC एट्रीब्यूट में उसका 5 देने के लिए use किया जाता बिल्कुल है ना सही कि है, हमारे तो ये image में 5 इमेज ही आते बिल्कुल हैं। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट कमांड। अगला कमांड है हमारे पास ये। अब सोचिए HTML भी दे रखा है इन लोगों ने। कभी उम्मीद थी कहीं सिलेबस में लिखा हुआ है आपके उसमें मतलब HTML के भी टैग आएंगे? नो सर, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों को दिखाएं तो ये आपको मिलेगा भी। रुकिए मैं एक बार फिर से वीडियो पॉज करके कुछ टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग नो पिन इज रिक्वायर्ड। False. false, False. कैन वी सेट द लाइन बेसिक पैरामीटर यूजिंग सर्किल पेज? अब मेरे को ये कमांड समझ नहीं आया, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। आप लोग बताइए इसके हिसाब से कहां का सवाल ये दिख रहा है। कैन वी सेट द लाइन बेसिक पैरामीटर यूजिंग सर्किल पेज, ये क्वेश्चन आया था। इसका हिंदी आप में से- बताइए। shape, इसमें लिखा है कैन वी सेट द लाइन बेसिक पैरामीटर यूजिंग सर्किल पेज। एक सर्किल पेज है, सर्किल पेज का मतलब ही नहीं, पहले यूजिंग सर्किल पेज कोई कमांड नहीं आ रहा। ठीक, दूसरी चीज इसमें लिखा है इस सर्किल पेज में हम लोग कोई लाइन का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। पैरामीटर होगा। बोले पैरामीटर का मतलब होता है लंबाई False. चौड़ाई। नहीं ये- सर्किल को नहीं हो सकता। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं ये मिला सर्किल कि नहीं हो मैंने सकता। गूगल भी किया कि भाई कहीं का बार शायद मिल जाए, तो मेरे को ये सवाल नहीं मिला। आप में से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये किसी को आइडिया है कि किस तरफ से पूछा गया होगा? देखिए गूगल करने में ये सवाल के ये आउटपुट्स आ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स से जोड़ देता है, वो कंप्यूटर से Yes, जुड़ा हुआ sir. कुछ भी नहीं इसमें दिखाई दे रहा है। फोटोशॉप से जोड़ सही दिया है। उसने कुछ। तो ये निलिट ने किस हिसाब से दे दिया ये सवाल? I think ये फोटोशॉप से है। तो क्या फोटोशॉप है आपके CCC में? नो सर। नहीं है सर, ओ लेवल में है। ओ लेवल में हाँ, है। HTML दे सकता है, WordPress दे सकता है, तो Photoshop भी दे सकता है सर। तो खैर ये आप लोग ढूंढ लीजिएगा, सवाल मैंने दे दिया। मुझको नहीं समझ आ रहा है कि इसका क्या आउटपुट होना चाहिए। ओके सर। व्हाट इज अ ट्रिगर? ट्रिगर क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन? एनिमेशन के नाम से ट्रिगर क्या होता है? एनिमेशन यानी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ट्रिगर कमांड का क्या मतलब होता है? Animation. ट्रिगर कमांड क्या काम करता है? Trigger. एक के बाद एक An item ये to सर on है। slide the performance D option sir? ये है आपका सही ऑप्शन। अगर आप ट्रिगर कमांड का यूज करते हैं, ट्रिगर एक बटन के रूप में साइड में आएगा, जिसे आप क्लिक करते हैं तो अगली स्लाइड खुल जाती है। ये आपके इम्प्रेस में है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारी स्लाइड नंबर 1 और ये रही स्लाइड नंबर 2। अब मैं अगर आपको पावर पॉइंट में यहाँ फर्स्ट स्लाइड चलाऊं तो आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट स्लाइड चल गई, लेकिन आपकी फर्स्ट स्लाइड्स को आगे बढ़ने के लिए ट्रिगर का इस्तेमाल किया, लेकिन आपको स्क्रीन पर ट्रिगर नहीं दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे बगल वाली स्क्रीन पर एक और स्क्रीन आ गई, ये रही। अब आपको दिख रहा होगा ये रहा ट्रिगर हमारा नेक्स्ट करने का। आया समझ में? ये स्क्रीन आपको कभी नहीं दिखती होगी क्योंकि ये बगल वाली स्क्रीन में चली जाती है। आपको सिर्फ फ्रंट पेज दिखता है, ये वाला। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलिए सर आगे मुझे नहीं बताइए। क्लियर हुआ सर, एक बार फिर से बताएंगे क्या? सर प्लीज टेल मी वंस। देखिए बहुत आसान है। जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल जाती है। तो जब आपकी फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही है तो उस बीच नीचे आप अभी एक सिंगल मॉनिटर पे काम कर रहे हैं ना, सिंगल मॉनिटर पे आपको नहीं दिखाई देगा। मेरी स्क्रीन पर मल्टीपल मॉनिटर है। ये मॉनिटर नंबर 1 है, ये मॉनिटर नंबर 2 है। मॉनिटर नंबर 1 पे हमारी पावर पॉइंट की स्लाइडें बारी बारी से चल रही हैं। मॉनिटर नंबर 2 पर मेरे पास एक्शन बटन आ जाते हैं कि आपको किस स्लाइड को आगे करना है, किस स्लाइड को पीछे करना है। इन ट्रिगर बटन को मैं क्लिक करके अपनी स्लाइडों को आगे पीछे कर सकता हूँ। आया समझ में? यस लेकिन Yes, ये sir. आपको सेम स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे। आपके कंप्यूटर में हो सकता ना दिखे क्योंकि मेरे बगल वाले पीसी पे ये ऐड हो जाती है। मेरे पास मल्टी स्क्रीन वाला एक मॉनिटर है, इसलिए मेरे को दोनों दिखती हैं। चलिए आगे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? ये तो आसान है, बताइए कौन सा हार्डवेयर नहीं? विंडोज हार्डवेयर नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है। डिलीटेड फाइल कहाँ जाके छुप जाती है? रिसाइकिल बिन सर। Recycle bin. Okay. बताइए क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? F6 कंट्रोल प्लस Clear F6। formatting. कंट्रोल प्लस F6।
हाँ, कुछ ने सुन के बोल दिया, सही जवाब है कंट्रोल एम। जानते हैं ये है क्या? क्या है सर? फॉर्मेटिंग को खत्म कर देता सर। हाँ, उसको delete सारी कर देता है, फॉर्मेटिंग formatting। हटा देता है। देखिए ये रहा हमारा टेक्स्ट, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ सिलेक्ट किया, इसकी सारी फॉर्मेटिंग हमने कर डाली, स्टाइल डाल रखी है, कलर डाल रखा है, बैकग्राउंड डाल रखा है, फॉन्ट चेंज किया, सब कुछ कर डाला हमने। आपसे बोला गया था जैसा था वैसा कर दो, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग एरा। छोटा सा दिखा इसके बगल में? Ctrl+M। हाँ सर। सर लिब्रे ऑफिस विंडोज फॉर्मेटिंग के लिए होगा सर कंट्रोल प्लस। देखिए मैंने कंट्रोल एम दबाया, सारी चीज चलेगा। एक स्टूडेंट के सवाल आया था, बताइए, और बाकी सब शांत रहिएगा। क्या लिब्रा वर्ड पूछ रहे थे? कैन यू लिब्रे ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे चल सकता है? हाँ, ये विंडोज में ही तो चल रहा है आपका। अच्छा, लेकिन किसी ने कहा था कि लिब्रे ऑफिस किसी और सकता है, कोई और ऑपरेटिंग चाहिए होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं चल है सकता है। बिल्कुल चल सकता है, चल चलता सकता ही है। तो मतलब अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये फ्री तो सॉफ्टवेयर इसको- होता है ना? हाँ, ये तो ओपन इसको- सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। देखिए लिब्रा ऑफिस जब Yes, आप sir. लोग डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपको किसके लिए डाउनलोड करना है। देखिए लिखकर तो आ रहा है, विंडोज में चलाइए, मैक में चलाइए, लिनक्स में चलाइए, सब में चलाइए। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, पहला हाफ फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट